कभी कभी क्रिकेट में दुश्मन सिर्फ सामने वाली टीम नहीं होती है, बल्कि वो होता है समय। भले ही पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है, लेकिन ये जो नया साल आ रहा है ये भारतीय क्रिकेट की टीम के लिए चुनौतियां लेके आ रहा है। ये एक ऐसा साल है, यानी एक ऐसा कैलेंडर है जिसके अंदर खिलाड़ियों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। इस पूरे साल में होगी मैन इन ब्लू की अग्नि परीक्षा। ये एक ऐसा साल है, ये एक ऐसा शेड्यूल है जो सिर्फ खिलाड़ियों की तकनीक नहीं, उनकी मेंटल हेल्थ, फिटनेस, स्ट्रेंथ और सिस्टम तीनों की अग्नि परीक्षा लेगा। 2025 खत्म होते होते टीम इंडिया एक ऐसे अजीब मोड़ पे खड़ी है दोस्तों, जिसमें आप देखोगे कि इंडिया घर पे ही साउथ अफ्रीका के हाथों टेस्ट क्रिकेट में वाइट वॉश हुई है। जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्या हमारा टेस्ट क्रिकेट में दबदबा खत्म हो गया है? लेकिन फिर उसी साल हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, सीमित ओवर का गेम, और T20 गेम हमेशा हमने आक्रामक खेला है। और ये सब करके हमने ये दिखा दिया है कि वाइट बॉल क्रिकेट में अब भी भारत सबसे आगे है। अभी सवाल साफ है कि 2026 में हम किन फलों को याद रखेंगे। देखा जाए तो ये बिल्कुल साफ है कि जनवरी से ही मैन इन ब्लू क्रिकेट की आग में कूदने वाली है। आइए देखते हैं। नया साल, नई उम्मीद है, लेकिन कोई भी वार्म अप मैच नहीं है, क्योंकि 11 जनवरी से कीवियो के साथ हमारी सीरीज शुरू हो रही है और पहला वनडे खेला जाएगा वडोदरा में। कीवियो के खिलाफ ये एक हमारी सीरीज नहीं है, ये 2027 की पुख्ता तैयारी शुरू हो रही है। ये 3 मैचों की ओडीआई सीरीज होगी, जो कि पहला खेला जाएगा वडोदरा में, दूसरा खेला जाएगा राजकोट और तीसरा खेला जाएगा इंदौर में। और तीनों ही मैच हाई स्कोरिंग होने वाले हैं। यहीं से डिसाइड होगा कि अभी इंडिया वनडे क्रिकेट में किस टाइप का टेम्पलेट लेके आगे बढ़ती है। इसके तुरंत बाद 5 T20 मैच खेले जाएंगे, जो कि होंगे नागपुर, रायपुर, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम। यानी कि साल की शुरुआत ही होगी फॉर्मेट होपिंग से। यहाँ पे मैनेजमेंट को 2 सवालों के जवाब खोजने होंगे कि इस सीरीज में कौन T20 वर्ल्ड कप के लिए कोर प्लेयर बनेगा, और वो कौन से प्लेयर होंगे जो सिर्फ इस सीरीज के स्पेशलिस्ट बन के रह जाएंगे। और फिर उसके बाद फरवरी मार्च में T20 वर्ल्ड कप घर पे ही है, जिसकी वजह से दोगुना दबाव रहेगा। फरवरी आते आते भारत की सांसें तेज हो जाएंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक T20 वर्ल्ड कप नहीं है, ये एक घरेलू टूर्नामेंट है और घर पे खेलने का दबाव हमेशा सबसे ज़्यादा भारी होता है। T20 वर्ल्ड कप में भारत सबसे पहला मैच यानी कि 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ खेलेगा, जो मैच होगा मुंबई में। एक ऐसा मैच जो पेपर पे तो ज़्यादा वैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर हर मैच इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ खेलेंगे दिल्ली में, और फिर इसके बाद 15 फरवरी को 34 पाकिस्तान से हमारा मैच होगा कोलंबो में। और यहीं से टूर्नामेंट का असली तापमान बढ़ेगा। और भारत पाकिस्तान का जो मैच है ना, वो सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, ये एक सोशल मीडिया, भावना और इतिहास का गहरा संगम है। ग्रुप स्टेज का जो लास्ट मैच रहेगा वो इंडिया नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी अहमदाबाद में। और फिर सब कुछ सही रहा तो सेमीफाइनल खेलेंगे हम मुंबई में, और फाइनल खेलेंगे अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो होगा 8 मार्च को। यही वो मंच है जिसमें दिखेगा कोई प्लेयर यहाँ पे एक लीजेंड बन जाएगा, कुछ ऐसे भी प्लेयर होंगे जो सवालों के घेरे में आ जाएंगे। अभी मार्च में T20 वर्ल्ड कप खत्म होता है, लेकिन क्रिकेट खत्म नहीं होता है, क्योंकि मार्च के एंड में IPL शुरू हो रहा है। फुल 2 महीने, फुल यात्रा, लगातार दबाव। यहाँ पे खिलाड़ी सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं खेलता है, यहाँ वो अपनी जगह बचाने के लिए खेलते हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा है इंजरी का। 2026 का जो IPL है वो सिर्फ एक IPL नहीं होगा, ये सिलेक्टर के लिए लाइव ऑडिशन भी होगा। 2 महीने के IPL के बाद जब IPL खत्म होगा तो उसके बाद जून में अफगानिस्तान भारत आएगी और ये खेल जाएंगे 3 ODI और 1 टेस्ट। अफगानिस्तान टेस्ट क्रिकेट में भले ही छोटा नाम हो, लेकिन वो इंडिया को टक्कर देगा, और यहाँ पे ही इंडिया की असली परीक्षा होगी। उनका बेंच स्ट्रेंथ जो है इंडिया का, यही उसकी परीक्षा है इधर। और फिर इसके तुरंत बाद जुलाई में टीम इंडिया इंग्लैंड का टूर करेगी, जहाँ पे 5 T20 और 3 ODI खेले जाएंगे। इंग्लैंड के पिचे, इंग्लैंड का वेदर और वहाँ के जो प्लेयर हैं उनका फेयरलेस अप्रोच, ये दौरा सिर्फ भारत के लिए एक सीरीज खेलने का जैसा नहीं है। वहाँ पे देखना ये होगा कि क्या भारत अब भी विदेश में ऐसा ही आक्रामक क्रिकेट खेल रहा है, और 2027 वर्ल्ड कप के लिए कौन सा प्लेयर ऐसा है जो टीम में फिट बैठ रहा है और कौन सा मिसफिट। और फिर जुलाई के बाद अगस्त में करेंगे हम श्रीलंका का दौरा, जहाँ पे होंगे 2 टेस्ट मैच। यहाँ पे इंडिया के लिए एक बहुत कड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये वो टेस्ट मैच होंगे दोनों जहाँ स्पिन, पेशेंस और टेम्परामेंट की परीक्षा होगी। और फिर सितंबर में जहाँ एक साथ कई मोर्चे खुलते हैं, अफगानिस्तान के साथ T20 इंटरनेशनल और जापान में एशियन गेम और वेस्ट इंडीज का भारतीय दौरा, जिसके अंदर 3 T20 और 5 ODI खेले जाएंगे।
और यहीं से डिसाइड होगा कि जो भारतीय क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ है वो कमाल की है या फिर सिर्फ नाम की है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना कि इंडिया के लिए टू मच क्रिकेट हो रहा है या फिर आपको लगता है इतना भी कम है, दिल मांगे मोर। कमेंट करके बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।